मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि विद्युत आवेश चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी भी मैटर का एक वो गुण है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी मैटर पर जो चार्ज है, आवेश है, वो वह गुण है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र तथा मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। या हम इसकी अनदर डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, घर्षण कराया जाता है, अर्थात जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ घर्षित किया जाता है, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कुछ कणों का स्थानांतरण होता है। तो जिन कणों का स्थानांतरण होता है उन्हें आवेश कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम ग्लास की रोड लेते हैं तथा एक सिल्क का क्लॉथ लेते हैं। ग्लास की रोड को जब सिल्क के कपड़े के साथ रब कराया जाता है तो ग्लास की रोड से कुछ पार्टिकल्स सिल्क के क्लॉथ पर चले जाते हैं। इट मींस कि ग्लास की रोड पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस वस्तु से कणों का स्थानांतरण होता है, अर्थात जो वस्तु कणों को त्यागती है, अर्थात जो वस्तु आवेश को त्यागती है, उस वस्तु पर धनावेश उत्पन्न होता है, तथा जो वस्तु कणों को ग्रहण करती है, आवेश को ग्रहण करती है, उस वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो हमने यहां से जाना कि विद्युत आवेश क्या होता है। जब किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर एक दूसरे के साथ घर्षित कराया जाता है, रगड़ा जाता है, फ्रिक्शन जनरेट किया जाता है, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कणों का स्थानांतरण होता है। कणों का स्थानांतरण होना अर्थात जो कण स्थानांतरित हो रहे हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो अगर हम देखें कि जो चार्जेस हैं अर्थात आवेश हैं, दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट इज धनावेश, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड वन इज ऋणावेश, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q, अर्थात आवेश को कैपिटल Q से भी प्रदर्शित किया जाता है और स्मॉल q से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने जाना धनावेश कब उत्पन्न होता है और ऋणावेश कब उत्पन्न होता है। जब कोई वस्तु आवेश को त्यागती है, अर्थात कणों को त्यागती है, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागती है, तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और जो वस्तु आवेश को ग्रहण करती है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। एग्जाम्पल अगर हमने बताया, देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एक ग्लास रोड जिसको हम बोलते हैं कांच की छड़, दूसरा है सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कपड़ा। तो जब ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रब कराया जाता है, लेट कंसीडर ये सिल्क रोड है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं सिल्क का क्लॉथ। जब हम इन दोनों को आपस में रब कराएंगे, घर्षित कराएंगे, तो ग्लास रोड से कुछ पार्टिकल सिल्क क्लॉथ पर चले जाएंगे, जिसके कारण ग्लास रोड पॉजिटिव हो जाएगी, ग्लास रोड धनावेशित हो जाएगी, जबकि सिल्क क्लॉथ ऋणावेशित हो जाएगा। ये जो था वो हमने पढ़ा था विद्युत आवेश के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा विद्युत आवेश की परिभाषा, जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है, घर्षित कराया जाता है,
तो कणों का स्थानांतरण होता है। जिन कणों का स्थानांतरण होता है उन्हें विद्युत चार्ज कहते हैं, अथवा जिनके कारण या किसी तत्व पर जो आवेश होते हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। यह आवेश का मूल गुण होता है। आवेश को कैपिटल Q और स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किया जाता है। There are two types of charges, यहाँ दो प्रकार के आवेश होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज धनावेश, दूसरा ऋणावेश नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस। एग्जांपल ग्लास रोड, सिल्क क्लॉथ। ग्लास रोड के साथ सिल्क के क्लॉथ को जब रब करेंगे तो ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ पर चार्जेस ट्रांसफर होंगे। दैट्स व्हाई ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कोई भी मैटर, कोई भी वस्तु आवेशित कैसे होती है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं आगे। किसी वस्तु को आवेशित करना, उससे पहले हम छोटे छोटे दो नोट देख लेते हैं। अभी मैंने आपको चार्जेस के बारे में बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। यहां दो बात होती है, एक होती है अट्रैक्शन, दूसरी होती है रिपल्शन। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण, रिपल्शन का मतलब होता है प्रतिकर्षण। तो क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द अट्रैक्शन एंड व्हाट इज द रिपल्शन। आकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है। तो यदि दो चार्ज सेम हो, यदि दो चार्ज सेम हो मतलब लाइक चार्जेस हो, तो रिपल्शन जनरेट होता है। अर्थात यदि पॉजिटिव चार्ज हो तो रिपल्शन होता है। सेम यदि नेगेटिव चार्ज हो तो भी रिपल्शन होगा। तो प्रतिकर्षण क्या है, जब दो समान आवेश एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो वे दोनों एक बल का अनुभव करते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ये घटना प्रतिकर्षण कहलाती है। अब आती है आकर्षण। आकर्षण क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है। अट्रैक्शन से सेंस क्या हो जाता है, यदि अनलाइक चार्जेस अर्थात भिन्न आवेश हो, जैसे प्लस माइनस, तो अट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस तो भी अट्रैक्शन होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि समान आवेश हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और यदि अनलाइक चार्जेस अर्थात असमान प्रकृति के आवेश हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उनके मध्य आकर्षण काम होगा, आकर्षण बल का अनुभव करेंगे, एक दूसरे से आकर्षित होंगे, अर्थात एक दूसरे के पास आएंगे। ये चार्जेस के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, एक हम कह सकते हैं एक जनरल नॉलेज की बात थी। अब हम बात करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाता है। आवेशित करने की विधियां।
जहां हम पहला पढ़ते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नाम से ही पता चल रहा है घर्षण द्वारा आवेशन, अर्थात जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से घर्षित कराया जाता है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो उनके मध्य घर्षण होता है। इसी विधि को, अर्थात जब दो वस्तुओं को रगड़कर दोनों वस्तुओं के मध्य घर्षण उत्पन्न कराकर आवेश उत्पन्न किया जाए तो उस विधि को बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। दैट्स कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसकी हम बात करते हैं कि ये कैसे होता है। जस्ट अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, दैट इज ग्लास रोड rubbed with silk cloth। ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ घर्षण कराया जाता है तो ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ पर चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कराया, घर्षित कराया, तो ग्लास रोड से कुछ पार्टिकल्स, विद्युत आवेश सिल्क क्लॉथ पर ट्रांसफर होते हैं, जिसके कारण ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज्ड, बिकॉज ऑफ दैट कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और सिल्क क्लॉथ पर आ रहे हैं, अर्थात सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज पार्टिकल को ग्रहण कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहां ये हो जाती है नेगेटिव चार्ज। तो जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ घर्षित कराया तो ग्लास रोड तो धनावेशित और सिल्क क्लॉथ ऋणावेशित होता है। ये विधि थी घर्षण द्वारा आवेशन। वापस सुनिए, मैं रिपीट करता हूं। घर्षण द्वारा आवेशन, जब दो वस्तुओं को परस्पर एक दूसरे से रगड़ा जाता है, एक दूसरे में घर्षण कराया जाता है, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, आवेशों का स्थानांतरण होता है, जिससे एक वस्तु जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं धनावेशित होती है और जो वस्तु ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती है, चार्ज पार्टिकल को एब्जॉर्ब करती है, वो नेगेटिवली चार्ज होती है। फॉर एग्जांपल ग्लास रोड, सिल्क क्लॉथ, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, ग्लास रोड से चार्ज ट्रांसफर हो गए सिल्क क्लॉथ पर। जहां से ट्रांसफर होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज और जहां ट्रांसफर हो जाते हैं वो नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज धनावेशित होती है और सिल्क क्लॉथ ऋणावेशित होता है। तो ये विधि थी घर्षण द्वारा आवेशन की। अब हम इसके बाद बात करते हैं सेकेंड मेथड ऑफ चार्जिंग, स्पर्श, अर्थात आवेशन द्वारा आवेशित। चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। चलिए देखते हैं। अब स्पर्श द्वारा आवेशित, यहां हम कुछ पार्ट्स कर देंगे जिसे इजी वे में समझ सकते हैं। फर्स्ट वन इज, हम यहां दो वस्तुओं की कल्पना करते हैं जिसमें एक आवेशित है, एक अनावेशित। सबसे पहले हम एक अनावेशित वस्तु की कल्पना करते हैं जो कि एक कुचालक स्टैंड पर रखी गई है। अनावेशित वस्तु जो कि एक कुचालक स्टैंड पर रखी गई, दैट इज फर्स्ट वन। सेकंड वन इज
एक आवेशित वस्तु की कल्पना करते हैं। तो पहले हमने एक अनावेशित वस्तु की कल्पना की, फिर हमने एक आवेशित वस्तु की कल्पना की। ये हमारी अनावेशित वस्तु थी। दोनों ही वस्तु कुचालक स्टैंडों पर रखी गई है। तीसरा पॉइंट, अब हम पढ़ रहे हैं स्पर्श द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। दोनों को किस में ले आएंगे? कांटेक्ट में ले आएंगे, दोनों को एक दूसरे से टच करा देंगे। तो तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि अब दोनों वस्तुओं को अर्थात आवेशित और अनावेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है। फोर्थ पॉइंट, जब दोनों वस्तुओं के एक दूसरे के संपर्क में लाया गया तो आवेशित वस्तु से धनावेश, आवेशित वस्तु के आवेश कहां चले गए? अनावेशित वस्तु पर। अर्थात आवेशित वस्तु से कुछ आवेश, कुछ धनावेश अनावेशित वस्तु पर चले गए। अब चूंकि मैंने अभी बताया था कि जब दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास आए तो वो रिपल्शन करते हैं, एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं, एक दूसरे को रिपल्स कर देते हैं। यहां आप देखिए, ये आवेशित वस्तु थी हमारी जिस पर धनावेश था, और एक अनावेशित वस्तु जिसको हमें आवेशित करना था उस पर भी धनावेश आ गया, लेकिन दोनों के मध्य समान बल थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपल्स कर देते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु को स्पर्श विधि द्वारा आवेशित कराया जाता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कांटेक्ट, स्पर्श द्वारा आवेशन या आवेशित करने की विधि। सर्वप्रथम हम एक अनावेशित वस्तु की कल्पना करते हैं जिसे कुचालक स्टैंड पर रखा गया। इसी के साथ हम एक आवेशित वस्तु की कल्पना करते हैं जिस पर संपूर्ण रूप से एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। दोनों ही वस्तु कुचालक स्टैंड पर रखी गई है। इसके पश्चात आफ्टर दैट दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है, दोनों को स्पर्श कराया जाता है, जिसके कारण आवेशित वस्तु के धनावेश अनावेशित वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। क्योंकि दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा जो कि एक दूसरे से इनको अलग कर देगा। तो फिफ्थ पॉइंट में आपने देखा दोनों वस्तुएं एक दूसरे से अलग हो गई। तो यहां हम देखेंगे कि आवेशित वस्तु से हमने अनावेशित वस्तु को स्पर्श विधि द्वारा क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। टॉपिक है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एक अनावेशित वस्तु लेते हैं जिसको कुचालक स्टैंड पर रख दिया जाता है। इसके बाद हम इस अनावेशित वस्तु जो कि कुचालक स्टैंड पर रखी गई है उसकी सतह के पास एक धनात्मक मेटेलिक रोड, धात्विक पॉजिटिवली धात्विक छड़ को लाते हैं, जिसके कारण इस छड़ के समीप वाली पास वाली सरफेस पर अनावेशित गोले में ऋणावेश की उत्पत्ति होती है तथा विपरीत सतह पर धनावेश की उत्पत्ति होती है। ऋणावेश की उत्पत्ति इसलिए होती है क्योंकि आकर्षण बल कार्य करता है और यहां प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब इसके पश्चात धनावेशित सतह को अनावेशित गोले की धनावेशित वस्तु या धनावेशित सतह को जब भू संपर्कित कर दिया जाता है
पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, पृथ्वी के ऋणावेश द्वारा ये धनात्मक भाग भू संपर्कित हो जाता है, अर्थात यहां से धनावेश समाप्त हो जाता है। अब इसके पश्चात जब धनात्मक धात्विक प्लेट को इस गोले से दूर किया जाता है तो संपूर्ण ऋणावेश, संपूर्ण आवेश, गोले पर उपस्थित ऋणावेश संपूर्ण रूप से इस गोले पर विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण एक अनावेशित वस्तु पूर्णतया आवेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ये विधि कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें हमने एक धात्विक प्लेट को संपर्क में लाए थे अनावेशित गोले के, जिसके कारण पूरी अनावेशित वस्तु संपूर्णतया प्रेरण विधि के द्वारा चार्जिंग बाय इंडक्शन से कंप्लीटली आवेशित हो जाती है।